हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रिस्टल्स अगर आप लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, आप खुद टैरो रीडर बनना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइज इस रीडिंग की तरफ फोकस करें तो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, आज हम सबसे पहले कार्ड्स निकालेंगे लव ऑरेकल से, और फिर क्लैरिटी कार्ड्स निकालते हुए आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो अब मैं कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, ब्रेकअप, रिग्रेट, सोशल मीडिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी। ओके, रिलेशनशिप एंड बॉटम में यहाँ पर रिकंसिलेशन है। ब्यूटिफुल। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ठीक है, ज़ोडिएक्स अभी हम देखेंगे, ठीक है, जब हम और कार्ड्स निकालेंगे। फिलहाल जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देख पा रही हूं ना, आप लोगों का सेपरेट होने का रीजन यहाँ पर था टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। ठीक है, आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील करने लग गए थे इस रिलेशनशिप में, आपको घुटन होने लग गई थी। इतने कंट्रोलिंग, इतने डोमिनेटिंग आपके पार्टनर हो गए थे। वो अपनी मर्जी से चल रहे थे, सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा था इस रिलेशनशिप में। आपकी मर्जी कहीं थी ही नहीं, आपका कंफर्ट जोन कहीं था ही नहीं। आपको कुछ पसंद है, नहीं पसंद, उससे आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें कुछ पसंद है तो वो चीज तो चाहिए उन्हें, या वो चीज तो होनी ही चाहिए फिर। ठीक है, सो आई हैव लिटरली सीन एनर्जी जहां पर ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, एंड सब कुछ आपके पार्टनर के हिसाब से चलने लगा था। छोटी छोटी बात पर आप लोगों के बीच में फाइट होती थी। छोटी छोटी बात भी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी फाइट्स में भी ना आपके पार्टनर को ही जीतना था। ठीक है, चाहे वो सही है, गलत है, छोटी छोटी चीजों पर भी उन्हें ही जीतना था, और आप कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देने लग गए थे। आपके लिए आपके पार्टनर जो है बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो गए थे। आप खुद से ज्यादा उनके बारे में सोच रहे थे, अपनी फैमिली से ज्यादा उस पर्सन के बारे में सोच रहे थे। ओके, एंड आपने इतना ज्यादा अपने दिल दिमाग में इस पर्सन को बिठा लिया था कि आपको उनके सिवाय कुछ और दिख ही नहीं रहा था। कोई अगर आपको आकर समझाने की भी कोशिश कर रहा था ना कि तुम गलत कर रही हो या तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे सुनने के लिए भी आप रेडी नहीं थे, बिकॉज यू आर इन लव, यू आर टोटली इन लव। सो दैट इज द एनर्जी कि आप कभी ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया आपको पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग में जबकि रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ये कब टॉक्सिक हो गया आपको नहीं पता लगा। इवन तो आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में लेकर आए ना, तब आपकी आंखें खुली, तब यू रियलाइज कि यार ये सब क्या हो गया। मैं तो मतलब आप इतना प्यार दे रहे थे, आप इतना प्यार दे रहे थे इस शख्स को, आपको ऐसा लगता था कि अगर आप इन्हें प्यार दोगे ना तो ये कभी आपको छोड़कर जाएंगे ही नहीं किसी की तरफ। ठीक है, आप इन्हें बहुत प्यार, बहुत केयर देने की कोशिश कर रहे थे, इनकी हर बात मान रहे थे आप, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर आए, है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आई, थर्ड किसी और का इंटरफेरेंस बीच में आया। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी नहीं थी तो भी किसी और का इंटरफेरेंस बीच में आया, है ना, एंड तब आपकी कहीं ना कहीं आंखें खुली कि भाई ये सब क्या हो गया।
है ना, आपको जरूरत थी। देखो प्यार भी ना मतलब जो मेरी एक थॉट पैटर्न है वो ये है कि प्यार भी उतना दो, ठीक है, जितना सामने वाले को पूरा भी ना पड़े, ताकि वो आपके प्यार के लिए तरसे भी, ठीक है, सामने वाले को पूरा भी ना पड़े और लेकिन कम भी ना लगे, ठीक है ना। और प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना भी बहुत जरूरी होता है, यानी अगर आप दे रहे हो, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि सामने वाला आपको प्यार दे रहा है भी या नहीं, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है देखना कि सामने वाला भी आपसे प्यार करता है या नहीं, वो प्यार दे रहा है या सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है। तो वो चीज आपके रिलेशनशिप में हो रही थी, क्योंकि आप तो 24 घंटे उस शख्स के लिए अवेलेबल थे, ठीक है, आप उन्हें भर भर के प्यार दे रहे थे, उनकी हर इच्छा को पूरा कर रहे थे, है ना, बट एंड रिजल्ट में क्या हुआ, ठीक है, आपने इतना प्यार दे दिया कि वो आपसे उनका मन भर गया और वो थर्ड पार्टी को बीच में ले आया। आपको नहीं पता लगा कि कब ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया। बट डेफिनेटली रिकंसिलेशन है, ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है, आप खुद देखोगे कि कैसे ये रिश्ता में रिकंसिलेशन आता है, कैसे सब कुछ सही हो जाता है। ओके, एंड ये रिलेशनशिप में अभी भी जान बाकी है, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, नहीं, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, कई बार आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड फील करने लग जाते हो, आप अपनी सारी होप्स खो देते हो आपका। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर मे बी आपको कल रात बहुत याद आ रही थी अपने पार्टनर की, कल रात आपके लिए ऐसी थी ना, मतलब जहां बहुत ज्यादा आप उन्हें याद कर रहे थे, ठीक है, आप उन्हें इतना मिस नहीं करते हो, ठीक है, रेगुलरली ऐसा नहीं होता, मैं रेगुलर वाली चीज नहीं कह रही हूँ, ये इट्स एन एक्स्ट्रा, मतलब जो आप रेगुलर याद करते हो वो तो डिफरेंट है, लेकिन कल आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि आपको रेगुलर से ज्यादा याद आ रही थी उनकी, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा था ना आपके साथ कि आप जितना याद करते हो उससे ज्यादा ही आप याद कर रहे थे, कि आपको उनको स्टॉक करने का भी मन कर रहा था, आप उनको इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आप उन्हें स्टॉक भी कर रहे थे, और तो अगर कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा था ना, तो लिटरली फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी थी कल रात को जहां पर वो भी बहुत इमोशनल हो रहे थे आपको लेकर, हो सकता है उनके रोने का भी मन कर रहा था कल आपको लेकर, ठीक है, आपको इतना याद कर रहे थे कि उनको रोने का मन कर रहा था, बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड भी वो फील कर रहे थे, एंग्जाइटी वो फील कर रहे थे कल रात को, तो मे भी बहुत रिग्रेट भी उन्हें हो रहा था, जो भी गलतियां उन्होंने करी, आपको छोड़ा, इस रिलेशनशिप को जो एंड दिया, ब्रेकअप करा आपके साथ, उस चीज की वजह से कहीं ना कहीं इनको रोने की इच्छा हो रही थी कल रात को, ठीक है। सो ये मैं बेसिकली एनर्जी देख पा रही हूँ कल रात की, रिग्रेट की एनर्जी है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं आज और फिर इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, एम्परर, ठीक है, जो डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई कर रहा है वो कार्ड है एम्परर का। यू नो आपके पार्टनर में ना बहुत घमंड है, बहुत ईगो है, बहुत गुस्सा है, ठीक है, और मतलब इनके लिए सही और गलत कुछ नहीं है, इनके लिए सही सिर्फ यही है और इनके लिए सामने वाला हमेशा गलत है, ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं उनकी देख पा रही हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर है, ठीक है, एम्परर की एनर्जी आई है तो डिवाइन इंटरवेंशन उसे क्लैरिफाई मतलब कर रहा है ना, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। इट इज बेसिकली दैट एनर्जी जहां पर जो भी गलत उन्होंने आपके पार्टनर ने आपके साथ करा है ना, जहां जहां उन्होंने ईगो दिखाया है, जहां जहां उन्होंने अकड़ दिखाई है, अपना एटीट्यूड दिखाया ना, आज वो सब भुगत रहे हैं। लिटरली वो एनर्जी यहाँ पर है, एम्परर विद डिवाइन इंटरवेंशन, वो सब भुगत रहे हैं, क्योंकि डिवाइन देख रहा है। देखो गलत कब तक होता है, गलत कब तक होता है, जब तक वो पापों का घड़ा भरना चाहे, और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो बिल्कुल फिर कर्मा आ जाता है बीच में, है ना। और आज यही सिचुएशन हो गई है जहां पर कर्मा आ चुका है बीच में, और आपके पार्टनर को अपना कर्मा, अपना लेसन, अपना सबक मिल रहा है। जो कल तक एकदम यहां थे ना कि घमंड बिल्कुल ऊंचा था, आज वो घमंड टूट रहा है। दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज, ठीक है, आज वो घमंड टूट रहा है। अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इन्होंने ना अपने वर्ड्स से, अपनी बातों से आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, बहुत डिसरिस्पेक्ट करा, इनके एक्शन, इनके बिहेवियर से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, और आप हैरान हो क्योंकि आप वैसी पर्सनालिटी हो ही नहीं जो आप इनके सामने थे,
ठीक है, आप वैसे बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप मे बी अच्छा अर्न भी करते हो और अच्छी जॉब है आपकी एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। मतलब आपको देखा जाए तो यू आर वेरी परफेक्ट, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनके सामने आप हमेशा अपने आप को इम्परफेक्ट फील करते हो या हमेशा कॉन्फिडेंट आपका कम हो जाता है इनके सामने। इनके सामने आते ही आप ना बिल्कुल मतलब जो एकदम लो कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में रहते ही नहीं हो। जो पर्सनालिटी आपकी है ना, जो बोल्डनेस आपके अंदर है, जो ब्यूटी आपके अंदर है, वो आप उस पर्सनालिटी में रहते ही नहीं हो इस पर्सन के आगे, बिकॉज यू लिटरली फील कि ये पर्सन आपको डोमिनेट कर देता है या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेता है, दैट आप अपनी एनर्जी में रह ही नहीं पाते हो उनके सामने। यू रियली फील दैट चेंज, आपको एकदम से चेंज दिखता है। अगर आपके सामने कोई आपका फ्रेंड आए, कोई आपकी फैमिली आए, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो आंसर करने में, इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एक बोल्ड पर्सनालिटी हो आप। लेकिन इनके सामने आपको ये कुछ कह दे तो आप बिल्कुल दब जाते हो, आप बिल्कुल कंट्रोल फील करने लगते हो, जैसे आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको कोई दबा रहा है, ठीक है। सो यू लिटरली फील लाइक दैट। देखते हैं ब्रेकअप की एनर्जी यहां पर क्यों है। सी 5 ऑफ कप, ये ब्रेकअप इन्हें भी खुशी नहीं दे रहा है, ठीक है, ये ब्रेकअप इनको भी खुशी नहीं दे रहा है, इस पर्सन को भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है ब्रेकअप करके आपसे। ये अगर आपसे दूर गए ना तो उसके पीछे कोई रीजन था, डेफिनेटली कोई रीजन था। या तो ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था, या तो फिर इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, मे बी अपनी फैमिली की, ठीक है। हो सकता है इनको फाइनेंशियली स्टेबल होना था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी थी, ठीक है। एंड इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से ना ये आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए कभी भी, और इनको आज ये रियलाइज हो रहा है कि कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा क्यों नहीं कर पाए। इवन आप अगर डिमांड कर रहे थे ना कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये इग्नोर कर रहे थे उन चीजों को, ये नहीं दे सकते थे, अपने आप को फिट ही नहीं मानते आपको कमिटमेंट स्टेब ये शादी करने के लिए, ठीक है, आपसे। ये अपने आप को उतना फिट नहीं मानते। हो सकता है इनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, हस्बैंड है, वाइफ है इनकी, जिस वजह से ये अपने आप को वैसा नहीं मानते कि मैं आपसे शादी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं। या फिर इन्हें पता है कि इनकी फैमिली कभी एग्री करेगी ही नहीं आपसे शादी के लिए, इसलिए इन्होंने कभी आपसे कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करा। या फिर ये स्टेटस का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जहां पर आप बहुत हाई स्टेटस के और ये लो स्टेटस का पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप इनकी फैमिली के साथ फिट ही नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। तो एक मजबूरी में आकर कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा है, दैट इज द एनर्जी, ठीक है। और पूरी अवेयरनेस में करा है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं थी, ये जो कुछ भी कर रहे थे ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है यहाँ पर ब्रेकअप। ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इट इज ऑलरेडी प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड था ये ब्रेकअप जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। और इस ब्रेकअप से फॉर श्योर ये पर्सन खुश नहीं है। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं, एंड विल टेक अ स्ट्रेंथ ऑल्सो, स्ट्रेंथ की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना, डेफिनेटली ये पर्सन ना रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपको छोड़ दिया, ठीक है, क्यों आपसे ब्रेकअप कर लिया, क्यों एंड कर ली चीजें। ये जबकि नहीं करना चाह रहे थे, मैंने कहा ना एक पछतावा हो रहा है। इन्होंने बहुत मैनिपुलेट करा है आपको, बहुत पॉलिटिक्स खेले हैं, ठीक है, आपको जानबूझकर इग्नोर करते थे, जानबूझकर आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, जानबूझकर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड ये बहुत चीजें थी जो कहीं ना कहीं ये बहुत मैनिपुलेट करते थे आपको, ठीक है। आपने भी फील करा होगा कि हाँ इस शख्स ने बहुत मैनिपुलेट करा, बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बहुत लाई, दिस पर्सन लिटरली लाइज टू यू, इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, ठीक है। ये सब चीजें जानबूझकर हो रही थी। अब जानबूझकर जो भी चीजें हो रही थी ना, आज वो अपनी उन गलतियों को देख रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों करा, क्या वो चीजें करना नेसेसरी था इस रिलेशनशिप में, क्या उन चीजों के बगैर आप उनसे प्यार नहीं करते। हो सकता है इन्होंने लो स्टेटस के पर्सन और इन्होंने हमेशा आपको शो करा है कि ये बहुत हाई स्टेटस के रहे हैं, पर उन्हें आज ये रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने करा क्या वो वाकई में जरूरी था, उन्हें ये सब कुछ करना चाहिए था, क्या वो इस रिश्ते की फाउंडेशन सच से नहीं बिठा सकते थे। आज वो अपनी उन गलतियों को देख रहे हैं। आपके पार्टनर की आज ऐसी एनर्जी है जहां पर वो अपनी गलतियों की अवेयरनेस उन्हें हो रही है
कि उन्होंने कितना गलत करा है आपके साथ। इस कनेक्शन को वो बहुत ही स्टेबल बना सकते थे, कंसिस्टेंट बना सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करा ही नहीं। उन्हें आज एहसास हो रहा है कि अगर एफर्ट्स इनकी तरफ से भी होते, वर्क अगर इन्होंने भी करा होता इस रिलेशनशिप में, तो आज शायद सिचुएशन कुछ और ही होती, है ना। ये पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, करे जा रहा है अभी तक, ताकि क्योंकि ये जैसे जैसे आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं ना, हो सकता है अभी रिसेंटली आपने किसी के साथ फोटो डाली है, ठीक है, आप किसी के साथ डेट पर गए थे या किसी और के साथ आपने जानबूझकर फोटो डाली है इनको जेलस करने के लिए, ठीक है। सो अभी रिसेंटली आपने कोई पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर, ठीक है, उस पोस्ट को देखकर ये बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जी है जहां ये बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं आपकी उस पोस्ट को देखकर। मे बी आप बहुत फन कर रहे हो उस पिक्चर में, या फिर आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो उस पिक्चर में, एंड बहुत अट्रैक्शन इन्हें फील हो रहा है, या जो भी आपने पोस्ट डाली है ना, वो उस पोस्ट को देखकर बहुत मेंटली डिस्टर्ब अपने आप को फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि यार मैंने इसे क्यों खो दिया। आप उस पोस्ट में भी बहुत चेंज्ड लग रहे हो, बहुत बोल्ड, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, जिस वजह से भी उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि क्यों उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, क्यों आपसे अलग हुए। सो ऑल ओवर आई कैन सी कि जो कुछ भी अभी आपने पोस्ट डाला है ना, उससे बहुत परेशान है, और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। टॉक्सिक एनर्जी क्यों है यहाँ पर, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों है, डेथ एंड रीबर्थ, ओके फाइन, चीजें चेंज हो रही हैं। ये अपने आप का जो भी इनका टॉक्सिक नेचर था ना, दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग, अब ये सुधर रहे हैं, ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं ताकि ये इस रिलेशनशिप को सुधार सके, ठीक है। ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि ये इस रिलेशनशिप को सही कर सके, ओके। और आपके लिए बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके अंदर, इनके थॉट्स में, आपको देखने का नजरिया, आपके बारे में सोचने का नजरिया। अच्छा देखो, एक चीज और बहुत जरूरी होती है रिलेशनशिप में, कि आप अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इनके साथ बिताए हुए पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करो, नेगेटिव मोमेंट्स को नहीं, ठीक है। बहुत लोग हैं जो नेगेटिव मोमेंट्स को याद करते हो, नहीं, आप जितने पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करोगे ना, इट इज अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जहां पर आप उसी पॉजिटिविटी को फिर से अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर इन्हें अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट जो भी आपने इनके साथ बिताए हैं, कहीं आप घूमने गए थे, जहां जहां इन्होंने आपको प्यार दिखाया था, लव बॉम्बिंग करी थी, आपको अप्रिशिएट करा था, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करा था, ठीक है, जिस मोमेंट पर आपकी कोई कंप्लेन नहीं थी इनसे, ठीक है, जहां पर इन्होंने अपना प्यार आपको दिखाया था, एक्सप्रेसिव हुए थे अपने प्यार को लेकर, उन मोमेंट्स को याद करो, ठीक है। दिस इज अ गुड साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप और ऐसी चीजों को फिर मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू थिंक मोर अबाउट दोज पॉजिटिव मोमेंट्स। थर्ड पार्टी क्यों है यहाँ पर, फूल, लुक, सेम एनर्जी, ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की नहीं सुनना चाहते, ये अगर किसी और की बातों में आए थे ना, तो आज अफसोस कर रहे हैं कि इन्होंने अपने प्यार से ज्यादा तो किसी और पर भरोसा करा। रिलेशनशिप क्यों है यहाँ पर, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर विद 6 ऑफ स्वॉर्ड, रिकंसलेशन। इनके लिए देखो, रिकंसलेशन इजी नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, ये भी मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट इजी। रिकंसलेशन के लिए यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, और रिलेशनशिप के लिए 5 ऑफ पेंटिकल। तो रिकंसलेशन डेफिनेटली इजी नहीं होगा, इनको बहुत काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप पर, ठीक है। एक वक्त था जब ये आपसे कमिटमेंट की बात करते थे, ठीक है, जब ये आपसे कमिटमेंट मांगते थे, भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, शादी की बात करते थे, तब आप एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगनी शुरू करी, तो ये आपको इग्नोर करने लग गए, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, जहां पर ये रिकंसिलेशन ना इजी नहीं है। अब ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप भी इनको कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि कम्युनिकेशन की कमी है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जहां पर आ जाती है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और वही चीज है जहां पर आपके अंदर भी इनको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप भी इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई, अगर मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ या मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं, तो ये पर्सन किसी और से साथ लगा पड़ा होगा, पर जरूरी नहीं है ऐसा हो, है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो। तो देयर इज एन एनर्जी ऑफ रिकंसिलेशन, जो कि इजी नहीं होगा, ठीक है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इन्हें, फिर से आपको मनाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को एग्री करना पड़ेगा, सिचुएशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये रिकंसिलेशन होगा।
चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। तो यहां पर है ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 of swords, 4 of pentacles, 9 of pentacles, devil, बॉटम में यहां पर है क्वीन ऑफ wands। जितना ज्यादा ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लेकर लाइक बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहां बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इनकी एनर्जी में। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अब 100% सक्सेस मिले इस रिलेशनशिप में, ये 100% एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड और ये क्यों है ऐसी एनर्जी? ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा बीते हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। जो आपके साथ बीते हुए मोमेंट्स है ना, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं समेट कर रखा हुआ है। बहुत ज्यादा इन बीते हुए मोमेंट को ये याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे हैं। एंड बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर ना, आपके बारे में सोचते हुए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एंड यहां पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं जहां पर ये उन पलों को फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं और अब ये 100% वर्क करते हुए नजर आएंगे इस रिलेशनशिप पर। ठीक है, और इसको सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। बहुत पैशनेट, बहुत स्पार्क मैं इनके अंदर देख रही हूँ आपको पाने का। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, होप्स अभी भी है, ये होपलेस बिल्कुल नहीं है। एंड होप्स अभी भी है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में। अगर इन्होंने आपसे बढ़कर किसी और पर भरोसा करा था, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पे था, ठीक है, कहीं पट्टी बंदी हुई थी इनकी आंखों पर, तो अब वो पट्टी हटेगी। यानी कुछ लोगों के सच इनके सामने आएंगे, जिन लोगों पर इन्होंने आपसे ज्यादा भरोसा करा है उन लोगों के सच इनके सामने आएंगे। किसी झूठ पर से पर्दा उठ सकता है इनके सामने एंड कुछ रिवलेशन हो सकता है। ठीक है, जिस चीज के रिवील होने से, ठीक है, ये पर्सन को आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, लिटरली उसकी उनकी ना आंखें खुल जाएंगी कुछ रिवील होने से, और वो आपका सच देख पाएंगे, वो आपका प्यार देख पाएंगे। तो कुछ ऐसा रिवील होने वाला है। ठीक है, इनके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है, कोई उनका फ्रेंड, कोई उनका फैमिली, जो उन्हें समझ में आ रहा, जो उन्हें समझ में आएगा कि ये पर्सन तो उनको गलत एडवाइस दे रहा है या फिर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पर्सन का सच इनके सामने आएगा और आपके पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आपको लेकर कि उन्हें आपको वापस पाना है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहेंगे। ठीक है, सो कुछ रिवलेशन भी यहाँ पर हो सकता है। इमोशनल अट्रैक्शन उनका बढ़ चुका है, ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ चुका है, इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है। अगर आपने किसी और के साथ फोटो डाली है, किसी और के साथ आप डेट पर गए हो, तो डेफिनेटली इनकी इनसिक्योरिटी, जेलसी बढ़ चुकी है यहाँ पर। ओके, एंड ये अपने आप को अकेला मान रहे हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, ये अपने आप को लिटरली अकेला मान रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। इट्स सिंपल रियली। ओके, लेट द पास्ट गो, feeling lost, you are my soulmate, spoiling you, attention of others, will you listen, and bottom में यहां पर है you will be my favorite, you are my favorite। ये पर्सन लिटरली ना अभी तक ये आपको सोलमेट मान रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ने आपको इनके लिए बनाया है और इनको आपके लिए बनाया है और आप दोनों का मिलना तय है। ओके, सो ये चीज आपके पार्टनर मानने लगे हैं।
और जब तक ये आपसे दूर है ना, इनसे ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये आपके साथ वापस करीबी बढ़ाना चाहते हैं, नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये आपके साथ ऐसी लाइफ चाहते हैं फॉरएवर वाली। ठीक है, ये फॉरएवर रहना चाहते हैं आपके साथ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, और अब ऐसा रीयूनियन होगा ना जो कि परमानेंट रीयूनियन होगा। ये अब अगर आएंगे ना, आपको कुछ ऑफर भी करेंगे, और फिर से अगर आपका रीयूनियन हो जाता है तो फिर मतलब छोटे मोटे फाइट्स तो हर रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन फिर ये सेपरेशन नहीं आएगा, ये लंबा सेपरेशन फिर नहीं आएगा। ओके, ये आपको एक्सप्रेसिव होंगे आपके सामने, अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेसिव करेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे। इस समय भी कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें, आपसे कैसे बात करें, कैसे बात की शुरुआत करें। ठीक है, कैसे आपको कॉल मिलाएं, आप क्या सोचोगे, आप क्या नहीं सोचोगे, आपकी क्या फीलिंग्स है इनको लेकर, ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये आपको ना भर भर के प्यार देना चाहते हैं। इनका प्यार आपके लिए बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, आपके लिए इज्जत बढ़ चुकी है, इस रिलेशनशिप के लिए उनकी इज्जत बढ़ चुकी है, रिस्पेक्ट बढ़ चुका है इस रिलेशनशिप में। एंड ये पर्सन अपने मतलब इनको ऐसा लगता है कि अब इनके दिल को सुकून आपके साथ ही मिलेगा। साथ ही साथ ये आपके साथ ना दिल से कनेक्शन फिर से डेवलप करना चाहते हैं, क्लोजनेस लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, इन्हें अब आपकी अटेंशन की जरूरत फील हो रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप फिर से उन्हें अटेंशन दो, फिर से उन्हें वैल्यू करो, उनकी वर्थ समझो। ठीक है, सो दिस पर्सन रियली वांट योर अटेंशन अगेन। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी आपने इनके लिए करा है ना, वो हर पर्सन, हर शख्स किसी के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, वो सिर्फ कोई भी इंसान उसी के लिए करता है जिससे वो सच में प्यार करता हो। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, कुछ लव मैसेजेस दे। तो आप बिलीव करो या नहीं करो, बट ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। एंड कुछ गाने सुन रहे हैं ये आपको याद करते हुए। साथ ही साथ इन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस करते हो अपने दिल में इनको लेकर, बट ये बहुत प्यार महसूस करते हैं। ये जेन्युइनली बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके प्यार में। अब ये रिलेशनशिप कैजुअल नहीं रहा है, बहुत सीरियस हो चुके हैं। ये बहुत गिल्टी हैं, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा, आपको हर्ट करा, उन चीजों के लिए पछता रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि पहले ही आपका प्यार क्यों नहीं समझ पाए। पहले ही समझ गए होते तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये आपको टच करना चाहते हैं, एंड ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली इनकी ऐसी एनर्जी है जहां दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द एनर्जी टुडे। ये आज एनर्जीज है। आपको कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर।